जय श्री राम सभी को। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है आपके लिए कि जिस टाइम आप ट्रेडिंग करके अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना पाओ। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है हर एक ट्रेडर के माइंड में, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो बिगनर है। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड में जानेंगे कि हमारे लिए अगर हम सुबह ट्रेड करते हैं तो क्या हमारे लिए उसमें बेनिफिट्स हैं, और क्या हम जब हम आफ्टरनून में ट्रेड करते हैं यानी कि 12 बजे के जो बाद ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। सो हाय, दिस साइड लक्ष्य एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ग्रोइंग बुल्स एकेडमी। शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, क्योंकि दो सेशन होते हैं हमारे, सुबह जब मार्केट ओपन होता है और दोपहर को 12 बजे के बाद जब मार्केट का एक लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाता है। मैंने एक ऊपर लाइन लिख रखी है, चूज योर ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू योर सेटअप। अगर तो आप 4 5 6 महीने से ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल का पता लग गया होगा, और आपने इस दौरान 40 50 ट्रेड्स कर ली होंगी, तो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट टाइम चूज कर सकते हो। किसी के कहने पे उसके टाइम पे ट्रेड मत करो। बट अगर स्टिल आप फिर भी कंफ्यूजन में हो कि मॉर्निंग में बेटर रहेगा ट्रेड करना या दोपहर को, सो ये डिफरेंस आपको एक आइडिया दे देगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सुबह ट्रेड करते हैं उसके फायदे क्या क्या है। सुबह ट्रेड करने का सबसे मेन जो फायदा है वो ये है कि सुबह के टाइम पे मार्केट के अंदर एक हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। मैन्युपुलेशन के चांस बहुत ही कम रहते हैं। ड्यू टू हाई वॉल्यूम हम बड़े बड़े टारगेट्स मार्केट के अंदर अपने सिलेक्ट करके उनको हिट कर सकते हैं। सपोज करो आपने बैंक निफ्टी में टारगेट ले रखा है 100 पॉइंट्स का या 200 पॉइंट्स का। इट मीन्स अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, सपोज करो एक लॉट 12 या 15 हज़ार रुपए का, 20 हज़ार रुपए का आता है। सो अकॉर्डिंग टू लॉट आपको उसके अंदर मिनिमम 40 to 50% का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है अगर आप हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर रखी है, इसके साथ ही ये चीज काम करेगी। अगर आपको प्राइस एक्शन को रीड करना आता है और आप प्रीवियस डे के चार्ट के मोमेंटम को पढ़ सकते हो, तभी आप मॉर्निंग में ट्रेड करने में सक्सेसफुल रहोगे। अदरवाइज मॉर्निंग का ट्रेड आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, मान लो 9:15 मार्केट ओपन हुआ, उस टाइम पे तो कोई चार्ट बना नहीं हुआ, तो आप बिना चार्ट देखे कैसे डिसाइड करोगे मार्केट कहाँ मूव करेगा। तो उसको डिसाइड करने के लिए हमें प्रीवियस डे के मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस डे के जो बायर्स और सेलर्स हैं वो मार्केट में किस लेवल पर अपनी एंट्री बनाकर बैठे हैं, जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, या कुछ लेवल्स हैं। इसके ऊपर आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बैक टू टॉपिक वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। सो अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना नहीं आता, अगर आप प्रीवियस डे के चार्ट को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो आपके लिए मॉर्निंग ट्रेड बिल्कुल नहीं है। सेकंड, इफ यू लूज गेन 150 to 300 पॉइंट्स देन एंटर इन मॉर्निंग ट्रेड। सुबह के ट्रेड में क्या होता है कि जितना फास्टली मार्केट ऊपर जाता है, सपोज करो मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा है, अगर मुझे रिस्क रिवार्ड नहीं मेंटेन करना आता, सो मुझे प्रॉफिट तो दिखा देगा 4,000 का, बट उतनी ही जल्दी मार्केट वहां से रिवर्सल भी कर देता है। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप प्राइस एक्शन को और अपनी प्रीवियस डे के चार्ट के मोमेंटम को अगर आप पढ़ना पढ़ना अगर आपको आता है तो ही मॉर्निंग ट्रेड आपके लिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो सेकंड हम बात कर लेते हैं आफ्टरनून के ऊपर। आफ्टरनून का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर आपको चार्ट को समझना बड़ा ही ईजी हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि आफ्टरनून तक काफी सारा चार्ट फॉर्म हो जाता है, मार्केट के अंदर चार्ट बन जाता है, कुछ कैंडल स्टिक्स बन जाती हैं, कुछ मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इंडिकेटर के थ्रू काफी हेल्प मिलती है। सो आफ्टरनून का ट्रेड करना इसलिए इजी रहता है कि वहां पर एक बना हुआ चार्ट मिल जाता है। सो जो भी बिगिनर हैं, 2 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने वाले, वो आफ्टरनून के अंदर अपनी पहले एक्यूरेसी बना लें, उसके बाद ही मॉर्निंग में ट्रेड करना स्टार्ट करें। सेकंड, डिसीजन लेने में आपको आफ्टरनून के अंदर टाइम मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको फास्टली मोमेंटम देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है। लास्ट, बस आफ्टरनून का एक ही साइड इफेक्ट है कि समटाइम इसमें क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल नाम से चैनल बन जाता है जिसको हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि साइडवेज मार्केट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है, इसके अंदर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। बस आफ्टरनून का यही नुकसान है। अदरवाइज आफ्टरनून एक अच्छा टाइम है ट्रेड करने के लिए अगर आप बिगनर अभी हैं। एक बार लाइव मार्केट में देख लेते हैं कि जो मैंने चीजें बोली हैं आपको कि मॉर्निंग में हाई वॉल्यूम आता है और आफ्टरनून में इतना वॉल्यूम नहीं आता, तो एक बार लाइव मार्केट में चल के चेक कर लेते हैं। सो ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया। ये आज का चार्ट है, आज 11 तारीख है। आप देखोगे सुबह जितनी फास्टली मार्केट ऊपर गया, उतनी ही फास्टली मार्केट यहाँ से नीचे भी आ गया।
अगर ये मोमेंटम की बात करूं, छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है ये, नियर अबाउट 200 पॉइंट्स का मोमेंटम है, 180 पॉइंट्स का। एक अच्छा मोमेंटम आता है सुबह मार्केट के अंदर, उतनी फास्टली मार्केट वहां से नीचे भी गिर जाता है। ठीक है, अब प्रीवियस डे देख लेते हैं 10 तारीख के चार्ट को। 10 तारीख के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा सुबह मार्केट खुलते ही कितना फास्टली नीचे साइड गिर गया। आप देखोगे नियर अबाउट 370 पॉइंट्स आपको यहां देखने को मिले। 370 पॉइंट्स का मार्केट ने आपको सुबह सुबह मोमेंटम दे दिया। ये देखो, जस्ट अ मिनट। तो ये मोमेंट मैं तभी कैप्चर कर पाऊंगा जब मुझे प्रीवियस डे के मोमेंटम के बारे में पता होगा, क्योंकि ये मोमेंटम तो फ्रेश बना है ना। ये मैं तभी समझ पाऊंगा कि मैं यहाँ पे तभी अपने ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा इस लेवल पे, जब मुझे यहाँ पर ये पता होगा कि यहाँ पर मार्केट ने क्या दिया है ना। अब जैसे प्रीवियस डे में मुझे दिख रहा है कि आफ्टरनून के अंदर मार्केट एक साइडवेज चैनल में क्लोज हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे, जो बायर्स हैं, बायर्स हैं, इन लोगों ने अपनी पोजीशन को इस रेड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया। ये मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज किया है साइडवेज मार्केट के अंदर। अगर मैंने प्रीवियस डे के चार्ट को नहीं पढ़ा होता तो मैं शायद नेक्स्ट डे यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड लेता। क्यों लेता? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट जब मैंने प्रीवियस डे चार्ट को रीड किया तो मुझे यहाँ से एक चीज समझ आई कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो इस लेवल पर अपनी पोजीशन होल्ड कर गए हैं, तो इनके जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे वाली साइड होंगे। सो मार्केट का इतना बड़ा मोमेंटम इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था। अब स्टॉप लॉस क्या होते हैं? जहां पर ट्रेडर ये चाहता है कि अगर मेरे को लॉस भी हो तो एक लिमिट तक हो, कि ताकि वहां से मैं अपनी एंट्री को एग्जिट कर लूं। और मार्केट हमेशा चलता ही स्टॉप लॉस की बेसिस के ऊपर है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो आफ्टरनून में आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक साइडवेज पैटर्न रखा, यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को लॉस हुआ होगा। और सुबह सुबह देखोगे, ये आप यहाँ देखोगे मॉर्निंग के अंदर, ये भी 9 तारीख का चार्ट है। सुबह सुबह मार्केट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया। ठीक है जी। सो मॉर्निंग के अंदर एक ये प्लस पॉइंट तो रहता है कि आपको डेली प्रॉफिट मिल सकता है अगर आपको प्राइस एक्शन रीड करना आता है, और अगर आप प्रीवियस डे के चार्ट को पढ़ सकते हो। आफ्टरनून के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, और आपको कितनी प्रैक्टिस है। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा रियल कंटेंट ट्रेडिंग वाला आपको ग्रोइंग बुल्स एकेडमी के पेज के ऊपर ही मिलने वाला है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए अंदर। तब तक आप कमेंट में जरूर बताना कि आप अभी किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, उसके अंदर आपको क्या चैलेंज देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के ऊपर मैं जरूर ट्राई करूंगा कि बनाऊं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।